नमस्कार। खबरों की तह तक के आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बिहार के उन तमाम अहम खबरों और बदलावों का एक फटाफट राउंड अप करने वाले हैं जो सीधा आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़े हैं। मौसम की मार से लेकर बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तक और राजनीति की उठापटक से लेकर न्याय की कुछ हैरान करने वाली जमीनी कहानियों तक आज हम हर उस बात की गहराई में जाएंगे जो मायने रखती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे एजेंडे में क्या क्या है। हम आज 4 मुख्य चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, मौसम और जनजीवन। दूसरा, विकास, नौकरियां और खेल। तीसरा, राजनीति और प्रशासन। और चौथा, अपराध और न्याय। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट से, जो है मौसम और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। स्क्रीन पर आपको जो ये नंबर दिख रहा है ना, 14, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। दरअसल ये उन जिलों की संख्या है जो इस वक्त एक भयंकर हीट वेव यानी लू की चपेट में हैं। औरंगाबाद, रोहतास और बक्सर जैसे जिलों में तो बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया गया है। सच कहूं तो इस जानलेवा गर्मी में खुद को हाइड्रेटेड रखना कोई सलाह नहीं बल्कि एक सख्त जरूरत बन गई है। और इसी तपती गर्मी को देखते हुए औरंगाबाद की डीएम अभिलाषा शर्मा ने एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया है। 22 मई से 27 मई 2026 तक 8वीं क्लास तक के सारे स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। वहीं 9वीं से 12वीं तक की जो क्लासेस हैं उन्हें सुबह 11:30 बजे के बाद चलाने पर रोक लगा दी गई है। बच्चों को लू से बचाने के लिए प्रशासन का ये एक बहुत ही अहम और सही समय पर लिया गया फैसला है। अब देखिए, ये जो नया ओपीडी शेड्यूल आप देख रहे हैं, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे औरंगाबाद सदर अस्पताल ने चीजों को आम लोगों के लिए आसान कर दिया है। अब ओपीडी को 3 अलग-अलग शिफ्टों में बांट दिया गया है, सुबह 8 बजे से लेकर अगली सुबह तक। कौन सा डॉक्टर किस वक्त ड्यूटी पर रहेगा, ये एकदम क्लियर है। इस तरह के ट्रांसपेरेंट सिस्टम से मरीजों को वाकई बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। खैर, गर्मी का सितम अपनी जगह है, लेकिन सरकारी काम भी तो चलता रहेगा ना। जैसे संभावित बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने अभी से टेंडर निकाल दिए हैं। उधर नॉर्थ कोयल नहर के लिए जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। बालू घाटों और उत्पाद विभाग की गाड़ियों की नीलामी भी इसी महीने के अंत तक चलेगी। और हाँ, मालदा रेलवे का एक खास पर्यावरण अभियान भी 5 जून 2026 तक चलाया जा रहा है। चलिए, अब रुख करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट का, विकास, रोजगार और खेल, जो असल में बिहार की ग्रोथ का इंजन है। जरा इस आंकड़े को देखिए। औरंगाबाद के नबी नगर में जो एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, उसका एक बहुत बड़ा एक्सटेंशन होने जा रहा है। इसकी मौजूदा कैपेसिटी 1980 मेगावाट है, जिसे बढ़ाकर सीधे 4360 मेगावाट किया जा रहा है। स्टेज 2 में पानी बचाने वाली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। और सबसे बड़ी बात, इस विस्तार से अकेले बिहार को 1500 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली मिलेगी। ये राज्य की पावर डिमांड पूरी करने के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। अब अगर रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने महिला रोजगार योजना को लेकर एक बहुत ही क्लियर टाइमलाइन दे दी है। इसी महीने महिलाओं के खातों में दूसरी किस्त के तौर पर सीधे 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे और इसके बाद तीसरी, चौथी और 5वीं किस्तों का प्रोसेस भी इसी महीने शुरू कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का ये एक बहुत ही सॉलिड प्लान है। और क्रिकेट फैंस के लिए तो एक बहुत ही एक्साइटिंग खबर है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का ये बयान पढ़िए। उन्होंने कहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की तरह बिहार की भी अपनी एक आईपीएल टीम होनी चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बिहार की मिट्टी ने देश को कई शानदार क्रिकेटर दिए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस पर बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। सोचिए, अगर ऐसा होता है तो बिहार में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी। अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। यहाँ हमें एक ही समय में राज्य की 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ हम बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स और मैक्रो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर जनता का गुस्सा भी है। कटिहार में नाले का निर्माण करने गई टीम को स्थानीय लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा और मुजफ्फरपुर में गैस सिलेंडर ना मिलने से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर दी। ये साफ दिखाता है कि बड़े विकास के साथ साथ आम आदमी के रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतें पूरी होना भी उतना ही जरूरी है। खैर,
अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, जो है राजनीति और प्रशासन। सत्ता के गलियारों में क्या चल रहा है, आइए देखते हैं। तो TRE-4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जो आंदोलन सड़कों पर चल रहा था ना, उसने अब सरकार को सीधा एक्शन मोड में ला दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज शाम ठीक 5 बजे शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों की एक बहुत ही अहम मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग बहुत क्रूशियल होने वाली है, क्योंकि लंबे समय से नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे छात्रों के गुस्से ने प्रशासनिक स्तर पर एक तगड़ा दबाव बना दिया है। अब जरा जन सुराज पार्टी के अंदरूनी हालात पर नजर डालते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कभी पार्टी की डिजिटल टीम का हिस्सा रहे अफजल आलम ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ आपको दो बिल्कुल अलग पहलू दिखेंगे। एक तरफ पार्टी की वो इमेज है जहाँ वो खुद को बदलाव का मसीहा बताते हैं, और दूसरी तरफ वन मैन शो और पक्षपात जैसे गंभीर अंदरूनी आरोप हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प है कि किसी भी संगठन में चुनाव के बाद इस तरह का रणनीतिक मंथन कैसे होता है। कुछ और बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक अपडेट्स की बात करें तो AMIM ने अपनी पूरी बिहार स्टेट बॉडी को तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया है। अख्तरुल ईमान सिर्फ 5 जून तक ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट आज IRCTC घोटाले वाले मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाला है। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कैदियों की सुविधाओं का जायजा लेने के लिए MLC समिति ने मुंगेर जेल का एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया है। ये सभी अपडेट्स राज्य के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। और अब बात करते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की, अपराध और न्याय। यहाँ हम कुछ ऐसी जमीनी घटनाओं की बात करेंगे जो थोड़ी गंभीर हैं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि पुलिस की एक शानदार कामयाबी की असल कहानी है। मई 2022 में ओबरा देवी मंदिर से शिवम नाम का एक बच्चा गायब हो गया था, और हैरानी की बात देखिए, ठीक 4 साल बाद मई 2026 में उसी मंदिर से अद्वैत नाम का एक और बच्चा गायब हो गया। इसके बाद मगध IG ने एक SIT बनाई, CCTV खंगाले गए, और जब गया में पुलिस ने छापा मारा तो ना सिर्फ अद्वैत बल्कि 2022 से लापता शिवम भी सुरक्षित मिल गया। जरा सोचिए, 4 साल बाद उन माता पिता को अपना बच्चा वापस मिला है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ पुलिस ने परिवारों की खुशियां लौटाईं, वहीं रफीगंज के अदलपुर गांव से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर भी आई है। महज 17 साल के रितेश कुमार की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस की शुरुआती जांच बता रही है कि ये पड़ोस के किसी प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसे लेकर अक्सर विवाद चल रहा था। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। ये घटना हमें समाज के उस तनाव और कानून व्यवस्था की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाती है। तो देखिए, इन सारी खबरों और अपडेट्स को जानने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। एक तरफ बिहार 4360 मेगावाट बिजली और नए रोजगार के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गैस पानी के लिए सड़क पर होता हंगामा और अदलपुर जैसी दुखद घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सवाल यही है कि क्या हम बुनियादी ढांचे के तेज विकास के साथ साथ अपने स्थानीय समुदायों की सुरक्षा, उनकी जरूरतें और उन्हें न्याय मिलना, ये सब एक साथ कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन तथ्यों और सवालों पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। हम जल्द मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।